जी, दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सर मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी और आज आपकी खिदमत में दो नए टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। उनका नाम है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। आज मैं आपसे मोल और एवोगैड्रोस नंबर पर और उनके न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन शुरू करूंगा। बच्चों, ये बात आपकी नॉलेज में होगी कि मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट होता है दैट कंटेन 6.02 into 10 raised to the power 23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। यानी वो मिकदार जिसमें 6.02 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 23 एटम हो, या इतने मॉलिक्यूल हों, या इतने आयंस हों, उस मिकदार को कहते हैं मोल। ओके, आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं और हमारे टॉपिक का नाम है मोल। तो बच्चों, जल्दी से रिपीट कर दीजिए। अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 into 10 raised to the power 23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोल। और मोल अगर कैलकुलेट करना हो किसी भी सब्सटेंस के तो उसका फार्मूला होता है नोन मास अपॉन मोलर मास। आप अगर चाहें तो नोन मास को गिवन मास भी कह सकते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन और उसका फार्मूला है। अब आइए न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। बच्चों, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 है जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं इन सबके। अब आप मुझे बताइए, नंबर 1 में आपको क्या गिवन है? मास गिवन है। किसका? कार्बन का, 20 ग्राम। और बच्चों, कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम पर मोल। ओके, ये हमें कभी भी गिवन नहीं होता, ये हमें खुद लिखना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं। तो बताइए बेटा, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मोल इज इक्वल टू नोन मास अपॉन मोलर मास। नोन मास हमारा 20 है और मोलर मास 12 है। डिवाइड करने पर नंबर ऑफ मोल पता चल गए। कितने? 1.666 मोल। ओके बेटा। नंबर 2, बच्चों नंबर 2 में हमें जो गिवन है वो 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है। तो मास गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास आप सभी को पता होगा, 44। कार्बन 12 और दो ऑक्सीजन 32, तो 44। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए मोल इज इक्वल टू नोन मास अपॉन मोलर मास। नोन मास बच्चों हमारे पास 50 है और मोलर मास 44। ऐसा करने से 1.136 मोल हमें आंसर मिल गया। ठीक है बेटा, चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। और बच्चों, पार्ट नंबर 3 हमारा कुछ यूं है। 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम। तो जल्दी से बताइए, आपको आपको मास गिवन है किसका? पोटेशियम का। और पोटेशियम का चूंकि एटॉमिक मास 39 होता है, इसलिए मोलर मास 39 ग्राम पर मोल। और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करना होगा? मोल इज इक्वल टू नोन मास अपॉन मोलर मास। तो नोन मास बच्चों कितना है? 100, और मोलर मास 39। ऐसा करने से हमें 100 ग्राम पोटेशियम के मोल पता चल गए, 2.564। और बच्चों, इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट है 200 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट। तो आपको एक मर्तबा फिर मास गिवन है किसका? पोटेशियम क्लोरेट का, 200 ग्राम। और पोटेशियम क्लोरेट का मोलर मास बच्चों कितना होगा? 122.5। वो कैसे? ये देखिए, पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम का एटॉमिक मास 39, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ऑक्सीजन 16 थ्री जा 48। इन सब को जमा करेंगे तो 122.5 बनेगा। नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं।
अब जरा जल्दी से बता दीजिए, नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चों, नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मोल इज इक्वल टू नोन मास अपॉन मोलर मास। तो बताइए बेटा, नोन मास कितना है? 200। मोलर मास कितना है? 122.5। ऐसा करने से हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गए। ये हमारा P1 यानी प्रॉब्लम नंबर 1 फिनिश हुआ। बच्चों, चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। और प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें ये डेटा गिवन है, हमें इन सबके नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। तो बताइएगा, नंबर 1 का डेटा बनाना है। नंबर 1 में हमें क्या गिवन है? 200 ग्राम गोल्ड। और बच्चों, गोल्ड का एटॉमिक मास चूंकि 197 होता है, इसलिए गोल्ड का मोलर मास 197.2 ग्राम। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फार्मूला मोल इज इक्वल टू नोन मास अपॉन मोलर मास। नोन मास कितने बेटा? 200। मोलर मास 197.2। ऐसा करने से हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गए। नेक्स्ट बच्चों, हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, उसमें 250 ग्राम सिल्वर गिवन है। और सिल्वर का चूंकि एटॉमिक मास 108 AMU है, इसलिए मोलर मास 108 ग्राम। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? नोन मास अपॉन मोलर मास। तो नोन मास 250 और मोलर मास 108, ऐसा करने से हमें मोल पता चल गया। ठीक है बेटा, ये हमारे प्रॉब्लम नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 था। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। 300 ग्राम जिंक सल्फेट। बच्चों, 300 ग्राम हमें जिंक सल्फेट गिवन है। और जिंक सल्फेट का अगर आपको मोलर मास निकालना हो तो जिंक 65.4, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन 16 फोर द 64। इन तीनों को जमा करेंगे जब, तो आंसर आएगा 161.4। ओके बेटा, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नोन मास अपॉन मोलर मास। तो नोन मास कितना है? 300। मोलर मास 161.4। बच्चों, नंबर ऑफ मोल पता चल गए 1.858। और इसी सवाल का पार्ट नंबर 4, 500 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको गिवन क्या है? 500 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट गिवन है। और सिल्वर नाइट्रेट का अगर आपको मोलर मास निकालना हो तो बताइए बेटा। सिल्वर का एटॉमिक मास 108, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन 16 थ्री जा 48। इन तीनों को जमा कर देंगे तो 170। और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नोन मास अपॉन मोलर मास। तो नोन मास कितना है? 500। मोलर मास कितना है? 170। आंसर आ गया 2.941 मोल। ये बच्चों हमारे प्रॉब्लम नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 था। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की तरफ। जी, ये बच्चों हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है। चलें, जल्दी से मुझे बताइएगा। आपको दो पार्ट गिवन है। आपको बच्चों दो पार्ट गिवन है, जिनमें नंबर 1 मास गिवन है कार्बन का 20 ग्राम। और आप सभी जानते हैं कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम पर मोल। और आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास नोन मास एक ही बात है। तो बच्चों, गिवन मास कितना है? 20। मोलर मास कितना है? 12। दोनों को डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल पता चल गए। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, मास गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का 50 ग्राम, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास
44 ग्राम पर मोल। और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बच्चों गिवन मास कितना है? 50, मोलर मास 44, और यूं हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 4, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल्स कंटेन 40 ग्राम H2SO4? तो जल्दी से बता दीजिए, आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? मास गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का 40 ग्राम, और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 होता है और ऐसे होता है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करना होगा बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 40, मोलर मास कितना है? 98, और यूं 40 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल पता चल चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 25 ग्राम सोडियम मेटल। और सोडियम मेटल का मोलर मास आप सभी जानते हैं 23 ग्राम। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 25। मोलर मास कितना है बेटा? 23। डिवाइड किया तो 1.086 मोल पता चल गए। और अगला क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट मास, उल्टा हो गया। अभी अभी आपको मास गिवन था, और इसमें आपको मोल गिवन है वाटर के। कितने? 3.25 मोल वाटर गिवन है। वाटर का मोलर मास सभी जानते हैं 18, और मास कैलकुलेट करना है। मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा बेटा? फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और जाकर मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोल कितने हैं बेटा? 3.25, मोलर मास 18। ऐसा करने से आपको 3.25 मोल वाटर का मास पता चल गया। ठीक हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 6.4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का आपको मास गिवन है, और सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास अगर निकालना हो, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 टू द 32। ऐसा करने से 64 ग्राम पर मोल। हमें नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 6.4, मोलर मास 64। ऐसा करने से हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गए 0.1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल इथाइन। बच्चों, आपको इथाइन के मोल गिवन है, ओके। और इथाइन का फार्मूला भी दे रहे हैं, C2H2, कार्बन 12 टू ज़ा 24, हाइड्रोजन 2। तो मोलर मास बना 26 ग्राम पर मोल, और हमें मास कैलकुलेट करना है। तो बताओ बच्चों, मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चों, मास कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मास कैलकुलेट करने के लिए आपको मोल का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मोल की जगह मोल, मोलर मास की जगह मोलर मास रखा, और यूं हमें मास पता चल गया। ओके बेटा, चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ नया काम करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 40 ग्राम सोडियम। आपको सोडियम का मास गिवन है
सोडियम का मोलर मास गिवन है। ओके। और नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब जल्दी से बताइएगा। गिवन मास 40, मोलर मास 23। बच्चों, मोल पता चल गए, 1.739 मोल। 1.739 मोल। ठीक है। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल गिवन है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 होता है और ऐसे होता है। और मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, वैल्यू डाली और यूं हमें मास पता चल गया। ठीक है बच्चों, अगली बात करते हैं। अगली बात मेरा बेटा ये है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है। और आज मैं आपको इसका सलूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। आइए इस पर बात करते हैं। आइए इस सवाल के सलूशन पर बात करते हैं। पहला पार्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 31 ग्राम जिंक। आपको जिंक गिवन है 31 ग्राम। और बच्चों, जिंक का मोलर मास 65.4। ठीक हो गया। हमें नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी नोन मास अपॉन मोलर मास। तो नोन मास कितना है 31, मोलर मास कितना है 65.4। ऐसा करने से हमें मोल पता चल गए। ये हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 था। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 200 ग्राम गोल्ड। गोल्ड का मास गिवन है, और गोल्ड का चूंकि एटॉमिक मास 197 होता है, इसलिए मोलर मास गोल्ड का 197 ग्राम। और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं। बताओ बेटा क्या करोगे, मोल इज इक्वल टू नोन मास अपॉन मोलर मास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मोल इज इक्वल टू, सॉरी, वैल्यू पुटअप करी तो 200 अपॉन 197 नंबर ऑफ मोल पता चल चुके हैं। ये हमारे होमवर्क का पार्ट नंबर 2 था। ठीक है बेटा, चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 40 ग्राम वाटर। आपको 40 ग्राम वाटर गिवन है, और वाटर का मोलर मास 18, ये सभी जानते हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नोन मास अपॉन मोलर मास। तो बताइए नोन मास कितना है 40, मोलर मास बच्चों 18। 40/18 का मतलब 2.222 मोल। ये हमारे होमवर्क का पार्ट नंबर 3 था। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 75.2 ग्राम सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट का मास गिवन है, और बच्चों मोलर मास अभी आपको, सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 जा 48, ये बन गया 84 ग्राम। और मोल निकालने के लिए नोन मास अपॉन मोलर मास। तो जल्दी से बताइएगा, नोन मास कितना है 75.2, मोलर मास कितना है 84। ऐसा करने से आपको मोल पता चल गए। ये बेटा हमारे होमवर्क का पार्ट नंबर 4 था। ठीक हो गया। चलते हैं अपने होमवर्क के पार्ट नंबर 5 की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 500 ग्राम सुक्रोज। बच्चों, सुक्रोज खाने वाली शुगर को कहते हैं, C12H22O11। मोलर मास निकालने के लिए कार्बन 12, 12 जा 144, हाइड्रोजन 122 जा 22, 16 11 जा 176।
इन सब को जब प्लस करेंगे तो सुक्रोज का मोलर मास मिल जाएगा 342 ग्राम। और नंबर ऑफ मोल के लिए नोन मास अपॉन मोलर मास। नोन मास कितना है बेटा? 500। मोलर मास कितना है? 342। ऐसा करने से हमें मोल पता चल गए, 1.461 मोल। ये हमारे होमवर्क का पार्ट नंबर 5 था। चलते हैं अपने होमवर्क के पार्ट नंबर 6 की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 200 ग्राम इथाइल अल्कोहल। बच्चों, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला ये है C2H5OH। मोलर मास निकालने के लिए कार्बन 12 टू ज़ा 24, हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन 16, फिर हाइड्रोजन 1। इन सब को प्लस करेंगे तो 46 हमें मोलर मास मिल जाएगा। तो इथाइल अल्कोहल का मास गिवन है, मोलर मास हमने खुद निकाला, और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने की तरफ जा रहे हैं। नोन मास अपॉन मोलर मास। नोन मास कितना है? 200। मोलर मास कितना है? 46। ऐसा करने से हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गए। ये बच्चों हमारे होमवर्क का पार्ट नंबर 6 था। ठीक हो गया। चलते हैं अपने होमवर्क के पार्ट नंबर 7 की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 500 ग्राम कॉपर सल्फेट। बच्चों, कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4। कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 फोर जा 64। इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो कॉपर सल्फेट का मास तो गिवन है, मोलर मास 159.5 निकला। और मोल निकालने के लिए नोन मास अपॉन मोलर मास। नोन मास 500 और मोलर मास 159.5। ऐसा करने से हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गए। ये हमारे होमवर्क का पार्ट नंबर 7 था। चलते हैं अपने होमवर्क के पार्ट नंबर 8 की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 75 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड। बच्चों, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज का एटॉमिक मास 55, ऑक्सीजन 16 थ्री जा 32। इन सब को प्लस कर लेंगे तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का मास तो गिवन है ही, मोलर मास पता चल गया 87। और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए नोन मास अपॉन मोलर मास। नोन मास की जगह 75, मोलर मास की जगह 87, और यूं हमें 75 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल पता चल चुके हैं। ठीक है बेटा। चलते हैं अपने होमवर्क के पार्ट नंबर 9 की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 175 ग्राम फास्फोरिक एसिड। बच्चों, फास्फोरिक एसिड का फार्मूला ये होता है, हाइड्रोजन 3 है तो 3, फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 16 फोर द 64। इन सब को जब आप प्लस करेंगे तो आपको मोलर मास मिल जाएगा 98 ग्राम पर मोल। सॉरी। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नोन मास अपॉन मोलर मास। नोन मास 175, मोलर मास 98। 175 अपॉन 98 का मतलब 1.785 मोल। ओके हो गया। हमारे होमवर्क का पार्ट नंबर 10। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल 300 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा। बच्चों, इस फार्मूले में ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन 2। और बच्चों, ऑक्सीजन 2 टू ज़ा 4, हाइड्रोजन कितने? 2, और वाटर मॉलिक्यूल हैं 2। ठीक हो गया। कार्बन 12 टू द 24, ऑक्सीजन 16 फोर द 64, हाइड्रोजन 2,
और 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गया 36, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल 18 होता है और 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गया 36। इस तरह ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास हमें पता चल गया 126। और बच्चों, नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए नोन मास अपॉन मोलर मास। तो नोन मास कितना है? 300। मोलर मास कितना है? 126। ठीक है, तो 300/126 का मतलब 2.38 मोल। ये हमारे होमवर्क का पार्ट नंबर 10 था। अब आइए बात करते हैं अपने होमवर्क का पार्ट नंबर 11। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 99.9 ग्राम आयरन। आयरन का मास गिवन है और मोलर मास आयरन का होता है 56। ठीक है बेटा। मोल निकालने के लिए नोन मास अपॉन मोलर मास। नोन मास 99.9, मोलर मास 56। क्या करना है? 99.9 को 56 से डिवाइड करेंगे जब, तो हमें नंबर ऑफ मोल पता चल जाएंगे। ये हमारे होमवर्क का 11वां पार्ट था। अब हमारे होमवर्क का 12वां पार्ट। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है 50 और मोलर मास आप सभी जानते हैं 44। ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करना होगा? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 50। मोलर मास 44। ऐसा करने से हमें 1.136 मोल पता चल गए। ये हमारे होमवर्क का 12वां पार्ट था। चलते हैं अपने होमवर्क के 13वें पार्ट की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मास गिवन है और मोलर मास आप सभी जानते हैं 58.5 ग्राम। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? नोन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या करेंगे बेटा? मास कितना है? 100 और मोलर मास कितना है? 58.5। ऐसा करने से हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गए 1.709। ये हमारे होमवर्क का पार्ट नंबर 13 था। चलते हैं पार्ट नंबर 14 की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 100 ग्राम ग्लूकोज। बच्चों, ग्लूकोज का मास गिवन है और मोलर मास होता है इसका 180। वो कैसे? कार्बन 6 हैं तो 12 6 72। हाइड्रोजन 12 है तो 12। ऑक्सीजन 16 है तो 16 6 96। ये बन गया 180। अब जरा जल्दी से बताइएगा, मोल मालूम करने के लिए नोन मास अपॉन मोलर मास। तो नोन मास कितना है? 100। मोलर मास कितना है? 180। और यूं हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गए। ये हमारे होमवर्क का 14वां पार्ट था। चलते हैं अपने होमवर्क के 15वें पार्ट की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 100.5 ग्राम यूरिया। बच्चों, आपको यूरिया का मास गिवन है और मोलर मास बड़े आराम से मालूम हो सकता है। वो कैसे? यूरिया में NH2 2 दफा लिखा हुआ है तो एक दफा लिखकर टेकिंग ट्वाइस कर दीजिए और CO। ठीक है। नाइट्रोजन 2 है, 14 टू द 28। हाइड्रोजन 2 टू द 4 है तो 4। कार्बन 12। ऑक्सीजन 16। इन सब को प्लस किया तो 60 आंसर आया। तो बच्चों, मोल इज इक्वल टू नोन मास अपॉन मोलर मास। नोन मास कितना है? 100.5 और मोलर मास कितना है? 60। ऐसा करने से डिवाइड किया जब, तो हमें नंबर ऑफ मोल 1.675 पता चल गए। ये हमारे होमवर्क का 15वां पार्ट था। और अब हमारे होमवर्क का 16वां पार्ट। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 300 ग्राम सोडियम इथॉक्साइड। बच्चों,
सोडियम इथॉक्साइड, ये फार्मूला है सोडियम इथॉक्साइड का। इसमें कार्बन 12 टू ज़ा 24, हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23। इन सब को जब आप प्लस करोगे तो सोडियम इथॉक्साइड का मास तो गिवन है, मोलर मास भी पता चल गया। और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 300, मोलर मास कितना है 68, और यूं हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गए 4.411 मोल। ठीक हो गया। ये बेटा हमारे होमवर्क का 16वां पार्ट था। चलते हैं 17 पार्ट की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 150 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का मास गिवन है और मोलर मास निकालने के लिए मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, फोर 64, तीनों को जमा किया तो 120। और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए नोन मास अपॉन मोलर मास। तो नोन मास कितना है 150, मोलर मास कितना है 120। ऐसा करने से हमें 1.25 मोल पता चल गए। और हमारे होमवर्क का 18वां पार्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 125 ग्राम डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। बच्चों, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का ये रहा फार्मूला। नाइट्रोजन दो है तो 14 टू ज़ा 28, ऑक्सीजन पांच है 16 5 ज़ा 80। इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो मास तो गिवन है, मोलर मास भी पता चल गया 108। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, नोन मास अपॉन मोलर मास। नोन मास 125, मोलर मास 108। ऐसा करने से हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गए डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ओके बेटा। बच्चों, ये हमारे होमवर्क का 19वां पार्ट है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 200 ग्राम एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का हमें मास गिवन है और मोलर मास हमने इस तरह निकाला और नंबर ऑफ मोल पता चल गए। कैसे, नोन मास अपॉन मोलर मास। नोन मास को मोलर मास से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल पता चल गए। ठीक है बेटा। और हमारे होमवर्क का पार्ट नंबर 20, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 500 ग्राम बेंजीन। तो आपको बेंजीन का फार्मूला भी गिवन है, क्या, C6H6, कार्बन 12 6 72, और हाइड्रोजन 6 है तो 6। तो बच्चों, मास गिवन है 500 और मोलर मास निकला 78। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नोन मास अपॉन मोलर मास। तो नोन मास कितना है 500 और मोलर मास कितना है 78। तो नोन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गए। बच्चों, आपने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये 20 के 20 पार्ट बिल्कुल एक जैसे थे, मगर हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके उलट भी होते हैं। यानी इन तमाम पार्ट में आपको मास गिवन था और मोल कैलकुलेट किया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोल गिवन हो और मास निकालना हो। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में ये भी दिया था जिसमें मोल गिवन थे और मास निकालना था। तो जल्दी से बताइएगा, पार्ट नंबर 1 में आपको आयरन का मोल गिवन है, आयरन के मोल गिवन है, जबकि मोलर मास इसका 56 होता है। और मास निकालने के लिए मोल वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
मोलर मास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। तो मोल की जगह मोल और मोलर मास की जगह मोलर मास रखा। ऐसा करने से हमें ऐसा करने से हमें 99.9 मोल आयरन के मास पता चल गया। और बच्चों, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल गिवन थे और मोलर मास हम सब जानते हैं, और मास कैलकुलेट करना है। और मास कैलकुलेट करने के लिए मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मोल इंटू मोलर मास। वैल्यू डाली तो आंसर पता चल गया। कितना? 2200 ग्राम। और इस क्वेश्चन का, इस सॉल्यूशन का बेटा क्वेश्चन ये था। ओके, इसको भी जरूर कॉपी कर लीजिएगा। और आपके होमवर्क का दूसरे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, व्हाट इज द मास ऑफ 1.5 मोल NaCl। बच्चों, NaCl के मोल गिवन है और मोलर मास 58.5 ग्राम पर मोल। मास निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मोल की जगह मोल, मोलर मास की जगह मोलर मास, और ऐसा करने से हमें मास पता चल जाएगा। और ये हमारे होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमें ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल गिवन है। और ग्लूकोज के बच्चों, ग्लूकोज का मोलर मास हम सबको पता है, बार बार इस्तेमाल कर चुके हैं, 180 ग्राम पर मोल। और मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मोल की जगह मोल, मोलर मास की जगह मोलर मास रख कर सॉल्व करेंगे जब, तो हमें मास पता चल जाएगा। किसका? 10.5 ग्राम ग्लूकोज का, 10.56 मोल ग्लूकोज का मास निकालें तो 1890 बना। और बच्चों, ये रहा पार्ट नंबर 5। व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल यूरिया। 10 मोल गिवन है यूरिया के, और मोलर मास 60 आप खुद भी निकाल सकते हो। और मास कैलकुलेट करने के लिए वही मोल वाला फार्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोल की जगह मोल, मोलर मास की जगह मोलर मास। ऐसा करने से हमें 10 मोल यूरिया का मास पता चल गया। और बच्चों, बात करें छठे पार्ट की, तो छठे पार्ट में हमें 30 मोल गिवन है सोडियम इथॉक्साइड, जिसका मोलर मास 68 है। और मास निकालने के लिए वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मोल की जगह मोल और मोलर मास की जगह मोलर मास रखा, तो हमें 30 मोल सोडियम इथॉक्साइड का मास पता चल गया। कितना? 2040 ग्राम। ठीक है बच्चों, 2040 ग्राम। और ये हमारे होमवर्क का 7वां पार्ट है, जिसमें आपको मोल गिवन है मैग्नीशियम सल्फेट के। मोलर मास हमने खुद निकाला 120, और मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? नोन मास अपॉन मोलर मास। तो बच्चों बताओ क्या किया? मोल की जगह मोल और मोलर मास की जगह मोलर मास रखा, 18,000 ग्राम। आंसर आ गया। और ये हमारे होमवर्क का 18वां पार्ट है, जिसमें डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के मोल गिवन है 12, मोलर मास 108, और मास निकालने के लिए मोल का फार्मूला इस्तेमाल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मोल की जगह मोल, मोलर मास की जगह मोलर मास रखा। ऐसा करने से हमें 12 मोल डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का मास पता चल गया। कितना? 1296।
12 मोल डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का मास 1296 ग्राम निकला। ओके बच्चों, चलते हैं सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ। व्हाट इज द मास ऑफ 20 मोल एसिडिक एसिड? तो एसिडिक एसिड के मोल गिवन है, मोलर मास इसका 60, और मास निकालने के लिए क्या करना है? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल इंटू मोलर मास, मोल की जगह मोल, मोलर मास की जगह मोलर मास। ऐसा करने से 1200 ग्राम हमें मास पता चल गया। और बच्चों, अगला आखिरी पार्ट है जिसमें हमें 50 मोल गिवन है बेंजीन के, जबकि बेंजीन का मोलर मास 78 है, और मास निकालने के लिए मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मोल की जगह मोल, मोलर मास की जगह मोलर मास रखा। ऐसा करने से 3900 ग्राम हमें 50 मोल बेंजीन का मास पता चल गया। 50 मोल बेंजीन का हमें मास पता चल गया। ओके बच्चों, अ, इस वीडियो की बहुत अच्छी सी तैयारी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे इसका टेस्ट भी लूंगा क्लास में। और हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो एवोगैड्रोस नंबर के ढेर सारे न्यूमेरिकल्स पर होगा। ठीक है, अपना अपनी पढ़ाई का, अपने पेरेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ताकि अल्लाह आपका भी ख्याल रखे। अल्लाह उन्हीं लोगों का ख्याल रखता है जो अपना, अपने पेरेंट का बहुत शदीद ख्याल रखते हैं। अल्लाह भी उनका शदीद